हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछली दो वीडियो में हमने जो रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या हैं उनके बेसिक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उनके आधारभूत चीज़ों के मैंने पता किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सरल करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो इसमें प्रॉपर्टी इसमें यूज आएगी, जो गुण इसमें काम आएगा, उसका उपयोग करके जो नीचे दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, सवाल दे रखे हैं, उनका आंसर अपन को निकालना है। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। देखते हैं, हमने एक नियम पढ़ा था जब हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में बात की थी। नियम था क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अपन ने बात की थी, उसका यूज, उसका उपयोग हम यहाँ करने वाले हैं। देखते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मैं क्या करता हूं, -2/3 गुणा 3/5 क्रम विनिमय के आधार पर, मतलब क्रम इनका अपन क्या कर दे, बदल दे। तो मैं इस वाले ग्रुप को पहले रख देता हूं, -3/5 गुणा 1/6 और 5/2 को बाद में रख देता हूं, क्योंकि अपन परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स का की प्रॉपर्टी अपन देख चुके हैं कि क्रम बदलने से आंसर नहीं बदलता है। तो 5/2 को मैंने बाद में रख दिया, इसको पहले रख दिया। अब देखते हैं, इस वाले ग्रुप में 3/5 है, 3/5 है। इस वाले ग्रुप में भी 3/5, 3/5 है। तो एक नियम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब बंटन नियम होता है। उसके अनुसार क्या होगा, देखते हैं। 3/5 इसमें भी है, 3/5 इसमें भी है। तो 3/5 दोनों में कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। तो क्या होता है, देखो 3/5 यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, -2/3। इसी प्रकार 3/5 इधर से यहाँ आ गया, तो यहाँ माइनस का माइनस बच गया और यहाँ क्या बच गया, 1/6। ये दोनों क्या होनी चाहिए, गुणा में। इसी प्रकार ये भी किसमें होनी चाहिए, गुणा में। दोनों में 3/5 था, उसे यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ से ये बच गया और यहाँ से -1/6 और प्लस का 5/2। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। अब क्या करते हैं, 3/5 ऐसे की ऐसे, ये दोनों घट रहे हैं, 3 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम आप निकाल कर देख सकते हो, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तरीका एलसीएम का ये है, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे और एलसीएम निकाल देंगे। 6 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, माइनस का माइनस। 6 को 6 से डिवाइड किया, कितने बार, 1 बार, 1 टाइम। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 1। और 5/2 ऐसे की है, ऐसे। ये संख्या ऐसे कैसे आ गई। अभी 3/5 ये आ गया, ब्रैकेट ऐसे कैसे आ गया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो -4 और -1 कितना हो गया, माइनस का 5/6 और ये ब्रैकेट बंद, 5/2 ऐसे कैसे। अब बात करते हैं, देखो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। अगर ब्रैकेट के बाद कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो वो अंडरस्टूड है, वो पहले से ही पता है कि दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, गुणा होंगे। तो क्या लिखेंगे, 3/5, यहाँ पे क्या लगाएंगे, गुणा, माइनस का 5/6 प्लस 5/2। ये ऊपर 5 है, ये नीचे 5 है, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। बराबर में ये 3 प्लस का और 1 माइनस का, तो माइनस का 3, 1 को 6 से किया 6, ये प्लस का 5/2 आ गया। अब दोनों को सरल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, लघुत्तम। 6 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया, 6 आ गया। ये कट भी सकते थे यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन काटना भूल गए तो कोई समस्या
नहीं है, आगे कर लेंगे। 6 में 6 का भाग देंगे एक बार, 1 को -3 से गुणा करेंगे -3 प्लस 6 में 2 का भाग देंगे कितने बार, 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15। ये माइनस का 3 और ये प्लस का 15, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो 15 में से 3 घटाएंगे 12, वो भी प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, बटे 6। 12 बटे 6 मतलब 12 में 6 का भाग देंगे कितनी बार गया, 2 बार। ये इसका क्या आ गया, आंसर। तो क्रम विधि में नियम लगा, इस गुणधर्म का उपयोग हुआ, ये वाली इधर आ गई, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन नियम लगा और आंसर कितना आ गया, 2। बात कर लेते हैं इसके दूसरे सवाल की, पहले के दूसरे क्वेश्चन की। सही प्रॉपर्टी लगाकर जो इसमें प्रॉपर्टी यूज में आए उसका उपयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देख लेते हैं एक बार। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होंगे, ये भी मल्टीप्लाई होंगे और ये भी मल्टीप्लाई गुणा होंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था उसी प्रकार नियम लगाएंगे अपन क्रम विनिमय कम्यूटेटिव, क्योंकि पहले ही हम प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि अगर इनका अपन ऑर्डर चेंज करेंगे, क्रम बदलेंगे तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। देखते हैं, यहाँ पे 2/5 है, 2/5 है, यहाँ भी 2/5 2/5 है, तो इस ग्रुप को और इस पूरे ग्रुप को अपन क्या करेंगे, साथ रखेंगे। देखते हैं कैसे रखना है। 2/5 इंटू -3/7, इस वाले ग्रुप को छोड़ देते हैं, इस वाले ग्रुप को ऐसे कैसे यहाँ उतार देते हैं और ये वाला ग्रुप लास्ट में अपन लिख देंगे। ठीक है, ये था कम्यूटेटिव लॉ, इसमें यूज आया। अब देखते हैं, देखो 2/5 इसमें भी है और 2/5 इसमें भी है, 2/5 दोनों में है और बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, वही रूल यहाँ लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बंटन नियम यहाँ यूज में आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो देखो 2/5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों को पढ़ने एक बार लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से 2/5 हट गया तो कितना बचता, -3/7। यहाँ से 2/5 यहाँ आ गया तो क्या बचा, 1/14, ब्रैकेट बंद। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया। ये एक को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से किया 4। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं। 2/5 2/5 ऐसे कैसे, ये माइनस का और ये प्लस का है, दोनों को सॉल्व करने के लिए, दोनों को सरल करने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। सर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 14 को 7 से डिवाइड करेंगे नीचे वाली संख्या से, कितनी बार, 2 बार। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे -6, ये माइनस का माइनस, प्लस का प्लस। 14 को 14 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे कितनी बार, एक बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और ये -1/4 आ गया। अब आगे 2/5 ऐसे कैसे, ब्रैकेट, ये -6 है और ये प्लस का 1, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए घटेंगे। 6 में से घटाएंगे 5/14। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का, दोनों घट गए, 6 में से घट गया 5। देखते हैं कि 6 बड़ा है या 1, सीधी सी बात है, 6 बड़ा है तो उसका चिन्ह यहाँ लगेगा माइनस, ब्रैकेट बंद, -1/4। आगे देखते हैं, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या मानेंगे, गुणा। 2/5 गुणा -5/14 और आगे -1/4। देखते हैं 2/5 ऐसे कैसे, कोई भी चिन्ह नहीं था तो क्या मानेंगे, गुणा, -5/14, ये माइनस का माइनस 1/4। ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो कट सकते हैं, अगर कट रहे हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14, 2 एकम 2, 2 संते 14। ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 7 से किया 7, माइनस का 1/4 ऐसे कैसे। ओके, दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे, जोड़ने के लिए क्या लेंगे, लघुत्तम। 7 और 4 का लघुत्तम कितना आ गया, 28। अब 28 में 7 का भाग देंगे, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 4 बार, 4 टाइम।
4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4। इसी प्रकार 28 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे कितने बार, 7 बार, 7 टाइम। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। माइनस का 4 और माइनस का 7 दोनों माइनस के हैं, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों जुड़ेंगे। तो माइनस का 4 और माइनस का 7 कितना हो गया, माइनस का 11/28। तो ये इसका आंसर आ गया, -11/28। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और दूसरा। दोस्तों बात कर लेते हैं हम दूसरे सवाल सेकंड क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके योज्य प्रतिलोम लिखने हैं, एडिटिव इनवर्स। हम बात कर चुके हैं पहले जब हमने बेसिक के बारे में अध्ययन किया था कि योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं। इसमें क्या होगा, जो प्लस वाली परिमेय संख्या है, जो प्लस वाली रेशनल नंबर है, उसे माइनस में बदल देंगे, माइनस वाले को प्लस में। पहला क्वेश्चन है जो 2/8 का योज्य प्रतिलोम, 2/8 का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा, प्लस का है तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 2/8। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल -2/8। प्लस वाला किसमें बदल गया, माइनस में। इसी प्रकार ये माइनस की परिमेय संख्या है, माइनस का रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 5/9। बात कर लेते हैं इसकी, -6/-5। सबसे पहले इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है, सॉरी ऊपर भी माइनस है और नीचे भी क्या है, माइनस। तो माइनस से माइनस पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये प्लस की परिमेय संख्या बन गई। अब इसका एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, जो कि क्या आएगा, माइनस का 6/5। क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये बना। अब इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, प्लस वाला है तो किसका बन गया, माइनस का। इसी प्रकार इसकी बात कर लेते हैं, माइनस नीचे लगा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे। अब ये किसकी है, माइनस की परिमेय संख्या, माइनस का रेशनल नंबर है। तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, कितना आएगा, प्लस का 2/9। इसी प्रकार इसका क्या आ जाएगा, 19/6। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्लस वाले को माइनस कर दो, माइनस वाले को प्लस कर दो, यही है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, सवाल नंबर 3 की। निम्नलिखित के लिए सत्यापित कीजिए कि वेरीफाई दैट -(x) बराबर x। मतलब इन दोनों को LHS और RHS बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर सिद्ध करना है। जहां x बराबर एक बार तो इतना दिया हुआ है और सेकंड क्वेश्चन है x बराबर -13/17। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, x इक्वल 11/15 के लिए। ये वाला अपन को सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है, तो इसको यहाँ अपन एक बार नोट कर लेते हैं। -(x) इज इक्वल x, ये अपन को प्रूफ करना है। पहले सवाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जहां जहां x आएगा वहां वहां क्या रख देंगे, 11/15, 11/15। तो देखते हैं, माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, माइनस की जगह माइनस, x की जगह 11/15, 11/15, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल x की जगह 11/15। अब देखते हैं, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके गुणा होके क्या बन जाएगा, प्लस का 11/15, और इधर भी क्या है, 11/15। हम देखते हैं कि दोनों क्या हो गए, बराबर। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, मतलब -(x) इज इक्वल x। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं, यहाँ भी ये सिद्ध करना है, -(x) इज इक्वल x। x की जगह क्या रखेंगे, -13/17, माइनस का माइनस, ब्रैकेट माइनस की जगह माइनस।
अब x की जगह क्या रखेंगे, -13/17। x की जगह क्या रख दिया, -13/17। ये माइनस दो चिन्ह एक साथ आ गए, इसलिए यहाँ भी क्या लगा लेते हैं, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, बराबर x की जगह -13/17। दोबारा देखते हैं, ये माइनस ये रहा, ब्रैकेट ये रहा, ये माइनस ये रहा। अब आगे x है तो x का मान -13/17, ये एक माइनस और आएगा क्योंकि x में क्या आ गया, माइनस, दो चिन्ह एक साथ आ गए इसलिए क्या लगा दिया, ब्रैकेट। अब सरल करते हैं, ये माइनस ऐसे कैसे, ये ब्रैकेट ऐसे कैसे, ये दो माइनस माइनस होके क्या हो गए, +13/17। ये ब्रैकेट सरल हो गया है, हटा देंगे, ये -13/17, ये माइनस प्लस कितना हो गया, -13/17, और ये -13/17, ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, LHS बराबर RHS। तो माइनस माइनस x इज इक्वल x प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ये था सवाल नंबर 3।